तरबियत जो है ये घर में होती है और घर से तरबियत होनी चाहिए। लुकमान हकीम को देखिए, मैं बता रहा था कि मेरे बेटो, राय के दाने के बराबर तुम जमीन के अंदर किसी गड्ढे में, गुफा में छुप करके करो, या पहाड़ की बुलंदी में आसमान से करीब जा करके करो, या किसी चट्टान में छुप करके करो। चट्टान में छुप करके करने का क्या मतलब है जानते हैं? ऐसी चट्टान जहां ना कोई सुराख है ना शिगाफ है, जाने का निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। नामुमकिन चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमकिन की सूरत देकर के आपको समझाना चाहता है कि चट्टान के अंदर जाना नामुमकिन लग रहा है, वहां भी कोई अगर इम्कानी सूरत निकाल करके पहुंच जाता है और कोई बुराई करता है, कोई गुनाह का काम करता है, तो वो ये ना समझे कि अल्लाह नहीं देख रहा है, वो ये ना समझे कि अल्लाह की गिरफ्त से, अल्लाह के कैमरा से वो बचा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया में लगा के रखा है। ये जमीन आपकी फोटोग्राफी कर रही है, वीडियो बना रही है। यौम-ए-दिन तुहद्दिसु अखबारहा, ये जमीन कयामत के दिन तेरी पूरी जिंदगी का इतिहास खोल देगी, पूरी तारीख खोल देगी और पूरी असलियत को तुम्हारे सामने पेश कर देगी। स्क्रीन पे तुम देख लोगे कि तुम क्या क्या कर रहे थे। यौम-ए-दिन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस हाथ से तुम कोई गलत काम करते हो, सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि ये हाथ उस दिन कलाम करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन तुम्हारे मुंहों पर मुहर लगा दी जाएगी, तुम्हारे हाथ अल्लाह से कलाम करेंगे, तुम्हारे पांव गवाही दे देंगे जो कुछ तुम दुनिया में करते थे। क्या चीज है? कहां छुप कर करोगे? यानी ये चीज देखो कि एक तरह से लुकमान हकीम अपने बेटों को अल्लाह रब्बुल आलमीन का हर जगह हाजिर नाजिर होने का अकीदा का दर्स दे रहे हैं। मेरे बेटो, अपने बाप से छुप करके कोई काम कर सकते हो, अपनी माँ की नजर से छुप कर कोई काम कर सकते हो, अपने दोस्त यार की निगाहों से छुप के कोई काम कर सकते हो, अपनी बीवी की नजर से छुप के कोई काम कर सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर से तुम छुप नहीं सकते। उसको हर जगह ध्यान रखना। जहां कहीं भी रहोगे, सफर में रहोगे, हजर में रहोगे, मस्जिद में इबादत में रहोगे या दुकान में कारोबार में रहोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाजिर नाजिर समझ करके तुमको काम करना है। आगे देखिए, या बुनैया अक़िमिस सला, बेटों को नसीहत कर रहे हैं, ऐ मेरे बेटो नमाज कायम करते रहना। क्या बोला? नमाज पढ़ना। आज हमारे बच्चों पर हमारा उतना जोर नहीं है, उतनी ताकीद नहीं है, उतनी पकड़ नहीं है, कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। दुनियावी जरूरत में हमारे बच्चे हमारे साथ ढिलाई करते हैं तो हम तरह तरह की उसको धमकी देते हैं, तुमको अलग कर देंगे, तुमको वो हिस्सा नहीं देंगे, तुम क्या करोगे अपना समझोगे। मगर नमाज के बारे में हमारी तरफ से उतनी सख्ती नहीं हो रही है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा को नमाज का आदी बनाने के लिए 7 साल की उम्र ही में कहा कि तुम उसको नमाज के लिए ताकीद करो। जब बच्चे 7 बरस के हो जाए तो नमाज के लिए ताकीद करो, और 10 बरस की उम्र में नमाज छोड़ रहा है तो उसको पीटा करो, उसको थोड़ा बहुत सजा दो कि डर के मारे भी कम से कम वो नमाज में आए। आप दुकान में रहेंगे, स्कूल में रहेंगे तो आपके बच्चा को एक डर लगा रहेगा कि घर आने के बाद फौरन हमारे बारे में खबर लेंगे कि नमाज पढ़ने के लिए गया था कि नहीं गया था। इतना तो एक रौब होना चाहिए नमाज के ताल्लुक से।
तो 10 साल की उम्र में अगर बच्चे नमाज छोड़ रहे हैं तो उसको मारो और उसका बिस्तर भी अलग कर दो घर में, अपने बेड में उसको मत सुलाओ या दूसरा बच्चा भी उसके साथ मत दो, ताकि वो अपना पूरा सेपरेट में अकेले सोने का सलीका भी वो सीख जाए और हाथ पैर इधर उधर जो भागता रहता है नींद की हालत में, उसमें भी वो अपने आप को जैसे अकेला महसूस करे और अकेला बन करके वो रहे। तो ये है तरबियत का तरीक़ा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आपको सिखाया कि बच्चों को कैसे कैसे आप तरबियत करेंगे। और 2-3 बातें लुकमान हकीम की सुन लीजिए। कहा या बुनैया अकीमिस सला, नमाज कायम करते रहना, व अमुर बिल मारूफ, ए मेरे बेटो लोग तुमको क्या कहेंगे उसकी फिक्र मत करो, भलाई का हुक्म देते रहना, वनहा अनिल मुनकर, और मुनकर काम से लोगों को रोकने की कोशिश करना। ये नहीं कि जाने दो अपना समझेगा वो अपनी जिम्मेदारी उसकी बनेगी, हमारा क्या, छोड़ दो उसको अपनी हालत पर, ऐसा नहीं। अगर आपकी नज़र के सामने कोई नापसंदीदा काम, कोई मुनकर काम वो करने वाला, चाहे आपके घर का कोई फर्द हो या महल्ले का हो या बाहर का हो, काम वो गलत है तो गलत है, तुम रोकने की कोशिश करो। लेकिन ये हर एक के बस की बात नहीं है। ये काम करने जाओगे तो लोगों की तरफ से तुमको बड़ी अजियत भी पहुंच सकती है, तकलीफ भी पहुंच सकती है, मुसीबत का सामना भी हो सकता है। तो सब्र से काम लेना होगा, मगर उसके डर से तुम ये काम ही मत छोड़ दो। माफ कीजिएगा, आज बुराइयां जो पनप रही है और बेहयायां जो आम हो रही है, उसकी वाहिद वजह यह है कि शरीयत में जिस चीज़ को बड़ी मजबूती के साथ पकड़ने का और अंजाम देने का हुक्म दिया गया है, उसी को हम नज़रअंदाज कर दिए हैं, और वो है अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। भलाई का हुक्म देना और गलत काम से रोकना आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। दूसरा तो छोड़िए, अपने अपने घर में भी हमको हिम्मत नहीं पड़ती है, अपने घर में भी हमको डर लगता है कि पता नहीं ये काम बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे क्या, छोड़ो रहने दो, बच्चे नाराज हो जाएंगे, बीवी नाराज हो जाएगी, माँ बाप नाराज हो जाएंगे। अपने घर में हिम्मत नहीं हो रही है। माहौल सुधारेंगे, मुआशरा अच्छा बनाएंगे। मुआशरा अच्छा बनाने के लिए नमाज से नहीं, रोजे से नहीं, हज से नहीं, ज़कात खैरात से नहीं, मुआशरा अच्छा बनाने के लिए एक ही काम करना होगा, और वो है भलाई का हुक्म देना और बुराई के काम से रोकना। ये काम करने के लिए पूरी जमात मुत्तफिक हो जाइए, जब भी मुआशरा आप बना सकते हैं। और इसमें अगर मुट्ठी बांध करके आप बैठ जाएंगे, मुआशरा तबाह व बर्बाद हो जाएगा और हमारी नजरों के सामने बुराइयां होती रहेंगी और हम देखते रहेंगे और बुराई में हम खुद डूबे रहेंगे और जबान से कहते रहेंगे जमाना खराब है, जमाना खराब है। हम खुद खराबी कर रहे हैं और लोगों को सुना रहे हैं जमाना खराब है। ज़माना को अच्छा बनाने के लिए, मुआशरा को अच्छा करने के लिए अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए से आपको मुआशरा की तरबियत करनी है, सोसाइटी की तरबियत करनी है और इज्तिमाई तरबियत करनी है, इनफरादी तरबियत करनी है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़, हर एक के घर में क्लास होना चाहिए। हर एक को लेकर के 10 मिनट 5 मिनट बैठना चाहिए। ज़्यादा टाइम आपको दिन भर में नहीं मिल रहा है। रात में अपने काम वगैरह से फारिग हो गए, इशा नमाज पढ़ ली, सब खाने पीने के लिए बैठ गए, खाने से फारिग हो गए, हाँ भाई 5 मिनट बैठ जाओ, अब कुछ मशवरा कीजिए। क्या बात है भाई, तुमको मस्जिद में नहीं देखा मैंने, क्या बात भाई तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारे बारे में किसी ने बताया कि तुम जो है फला जगह ऐसा ऐसा कर रहा था, फलाई से लड़ाई